चलिए बढ़ते आगे। बात अगली खबर की। चंपावत दौरे पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन साइंस सेंटर का स्थल निरीक्षण किया। करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे साइंस सेंटर के निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित वैज्ञानिक गैलरियों, ऑडिटोरियम, प्लेनेटेरियम और अन्य सुविधाओं का भी अवलोकन किया। वहीं अधिकारियों के अनुसार ये साइंस सेंटर भविष्य में राज्य के छात्रों के लिए शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान मॉडल को भी देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और विज्ञान को आम जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा महत्वपूर्ण दौरा, जहां पर प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। साइंस सेंटर का जो है यहां पर उद्घाटन किया गया और देखिए इसी के साथ जो एजुकेशन में विद्यार्थियों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। साइंस सेंटर से नवाचार, जो आधुनिक तकनीकें हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर विद्यार्थियों को जो है मिलेंगी। विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ पर संवाद भी स्थापित किया। तो महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत का राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण भी किया है। तो महत्वपूर्ण दौरा चंपावत का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। देखिए, छात्रों से भी तस्वीरों में बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। नमन करते हुए उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी याद किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए 36 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही वीर सैनिकों, वीरांगनाओं और पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर जनभावना और क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मिले स्नेह और समर्थन के लिए चंपावत की जनता का आभार भी व्यक्त किया। तो चंपावत से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा रहा है। देखिए, कई सारी सौगातें एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है। चंपावत में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण, ये देखिए 100 फीट ऊंचा ये राष्ट्रीय ध्वज जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं 36 करोड़ से ज्यादा की 17 परियोजनाओं का भी लोकार्पण, शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर किया है। जनप्रतिनिधियों से विकास के मुद्दों पर संवाद मुख्यमंत्री का हुआ। चंपावत में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। प्रतिनिधियों से संवाद किया, विकास को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत भी हुई, चर्चा हुई। मुझे लगता है कि काफी सारे काम जो चंपावत में आज तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे लोहाघाट में टाउन पंपिंग सरयू लिफ्ट परियोजना, इसकी भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। इसकी जो पहली धनराशि है वो जारी हो चुकी है। टनकपुर क्षेत्र में पेयजल निर्माण के लिए 122 करोड़ रुपए की धनराशि यह भी जारी हो चुकी है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के निजी हितों के विकास के लिए मनियार गोद में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 40 लाख तथा एससीपी के अंतर्गत 6 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। सैनिक विश्राम गृह टनकपुर का निर्माण कार्य 3 करोड़ 51 लाख की धनराशि से पूरा कर लिया गया है। उचोली कोट में स्नान घाट 4 करोड़ 60 लाख की धनराशि से किया गया है। ककराली गेट पूर्णागिरी धाम में किरोड़ा नाले पर 480 मीटर 120 मीटर स्पान आर्च पुल के निर्माण के लिए 48 करोड़ 38 लाख की धनराशि स्वीकृत हो गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक टनकपुर का भवन 16 करोड़ की धनराशि से पूरा कर दिया गया है।
50 बेड की क्षमता वाले मुख्यमंत्री घोषणा में सुभाष चंद्र बोस आवासीय भवन का निर्माण, इसके लिए भी 3 करोड़ की धनराशि जारी हो गई है। टनकपुर में मल्टी स्टोरी पार्किंग 4 करोड़ 98 लाख की धनराशि से पूरा कर दिया गया है। छीनीगोट में बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 5 करोड़ की 97 लाख की धनराशि स्वीकृत हो गई है। बाटला घाट में मैंने जहां मां पूर्णागिरी धाम जाने के लिए बरसात के दिनों में बाटला घाट पर बड़े बोल्डर आ जाते हैं, बड़े पत्थर आ जाते हैं, और मैंने यह भी भैया के आशीर्वाद से संकल्प लिया है कि जो मां पूर्णागिरी की यात्रा है, ये मेला है, ये मेला ये 3 महीने 6 महीने का मेला ना हो हरि भाई, ये पूरे साल भर अनवरत रूप से चलने वाला मेला होना चाहिए। तो वहां पर 270 मीटर पुल एवं 4 पुलियाओं के निर्माण के लिए भी 36 करोड़ रुपए की डीपीआर रचित की गई है। राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में संकाय निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि, कक्षा 8 से लेकर असहाय एवं घुमंतु बालकों के लिए सुभाष चंद्र बोस में 3 करोड़ 20 लाख की धनराशि, टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग में गौशाला का निर्माण किया जाएगा, इससे 1 करोड़ 46 लाख की धनराशि से इस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। पूर्णागिरी धाम, इसमें हनुमान खेड़ा, खेत खेड़ा, आर्च मोटर स्कूल के निर्माण के लिए 13 करोड़। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशिक्षण के लिए आवासीय परिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भवन, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र की स्थापना की घोषणा भी की। इसके साथ ही सड़कों के निर्माण और सुधार, हैंडपंपों की स्थापना, सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था, सिंचाई योजनाओं और मंदिर स्थलों के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सामूहिक घेराबंदी योजना और मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए। पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर से खटीमा तक सड़क मार्ग से पहुंचे, जहां पर उनकी यात्रा के दौरान जगह जगह भव्य और अभूतपूर्व उनका जोरदार स्वागत किया गया। मार्ग में बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा और सितारगंज सहित कई स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे एकत्रित होकर अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़े रहे, आतुर भी दिखाई दिए। कई जगहों पर बुलडोजर के माध्यम से भी देखिए मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया, जिसने लोगों के उत्साह को और अधिक दर्शाया। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ उनका जोरदार भव्य अभिनंदन किया, जिससे पूरे मार्ग पर जनसैलाब जैसा दृश्य देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता के स्नेह, उनके समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विश्वास उन्हें प्रदेश के विकास, सुशासन और जनसेवा के लिए और अधिक प्रेरित करता है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। सितारगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तिरंगा चौक पर भव्य स्वागत किया गया। तो धामी सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत उनका अभिनंदन किया। हालांकि कार्यक्रम में अनुशासन की कमी देखने को जरूर मिली। मुख्यमंत्री के काफिले के आने पर कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही मुख्यमंत्री को सुरक्षित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरकर मंच तक पहुंचे, जहां पर जिलाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष,
मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री बिना बोले हाथ हिलाकर मंच से उतरे और सीधे अपनी गाड़ी में चले गए। तो वहीं महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता 4 घंटे से पुष्पात में लिए बैठी थी, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण उनका स्वागत पूरी तरह नहीं हो पाया और अब महिला कार्यकर्ता मायूस नजर आ रही हैं। स्वागत हुआ है आज माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी बाई कार खटेमा जा रहे थे। जसपुर, बाजपुर, उत्तरपुर, किच्छा से होते हुए सितारगंज पहुंचे। हमें 7 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि, सब लोग गेट सब्जी से उनका इंतजार कर रहे थे। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे। भव्य स्वागत किया उनका। 4 साल बेमिसाल जो धामी जी ने किए हैं, धाकड़ धामी जी मानिए हमारे क्षेत्र में बेहिसाब काम हुए हैं। इसमें माननीय सौरभ बोगना जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज वो यहाँ पर रुककर उन्होंने हम सब लोगों का हौसला अफजाई की और उन्हें बहुत बहुत बधाई हो 4 साल बेमिसाल की। और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरे उत्तराखंड को मैं बहुत देहरादून से खबर है, जहां चुनावी साल में धामी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ये राहत भरी खबर है उपभोक्ताओं के लिए, बल्कि कई सेक्टर में राहत भी दी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UERC के वित्तीय वर्ष के लिए नई बिजली दरें घोषित की गई हैं, जिसमें आम जनता पर कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। वहीं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL ने परिचालन खर्च और राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 17% वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, जिससे आयोग ने जनहित को देखते हुए खारिज कर दिया। इससे कि प्रदेश के लाखों घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। इस बार उच्च शिक्षण संस्थानों IIT रुड़की और GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए अलग एजुकेशन टैरिफ लागू किया गया है। UPCL के लगभग 7.40 जो हाइक था और विजन और पीटूकुल के को हाइक को सम्मिलित करते हुए टोटल हाइक 18.86% का पिटीशन के द्वारा दिया गया। इसको नियामक आयोग ने छानबीन किया और उस आधार पर जो UPCL ने 14,731 करोड़ का ARR दिया गया था, उसके सापेक्ष आयोग द्वारा उसको अनुमोदित 12,459.5 किया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 100 करोड़ UPCL सरप्लस में था, जो उसको इंडस्ट्री में रियायत दी गई और बाकी अन्य कैटेगरी जैसे ग्रामीण, डोमेस्टिक, RTS2, कमर्शियल, PTW, इंडस्ट्री, STLT, EV चार्जेस। और अब खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। देहरादून में आयोजित एक प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राजधानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में लगातार हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कानून व्यवस्था पर प्रशासन की पकड़ कमजोर हो गई है। देखिए, ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया।
देहरादून में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। जहां निजी स्कूलों की बढ़ती हुई मनमानी, फीस और छात्रों के शोषण जैसे मुद्दों पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनका पालन सही से नहीं हो पाता है। उन्होंने स्पष्ट किया, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार सरकार की प्राथमिकता है और निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए पहले भी नियम बनाए जा चुके हैं। जरूरत पड़ने पर इस बार भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों में अंकुश लगाने की बात है, सरकार ने पिछली बार भी एक एसओपी बनाई थी और अब की बार भी एक एसओपी बनेगी। और अगर इतनी मनमानी चलती रही तो निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। आम जनता का हित और छात्रों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। सरकार आम जनता के हित में काम करती है और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं टॉर्चर करने का काम कर रही हैं, शोषण करने का काम कर रही हैं, तो इस सरकार के संज्ञान में ये मामला है। और निश्चित रूप से अगर ये लोग नहीं माने, अगर ऐसी मनमानी चलती रही तो निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। और इस संबंध में अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। अगर अधिकारियों का भी दोष इसमें रुद्रपुर में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार को लेकर कोतवाली पुलिस में अपनी तहरीर दी है। ठुकराल का आरोप है, कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करने के बाद कुछ लोग सुनियोजित तरीके से उनके विरुद्ध भ्रामक, अपमानजनक और आधारहीन पोस्ट साझा कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इस अभियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तहरीर में एमपी चोपड़ा, नीतीश ग्रोवर, जगदीश विश्वास उर्फ सुदर्शन, अजीत सक्सेना और राज कोहली समेत अन्य अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल हैं। ठुकराल ने आपत्तिजनक पोस्ट के स्क्रीनशॉट पुलिस को साक्ष्य के रूप में सीधे सौंपे हैं और दोषियों के रूप में खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। गदरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर जमीन के टुकड़े ने रिश्तों का खून कर दिया है। बकानिया गांव में लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया। बताया जा रहा है भाइयों के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। कई बार पंचायत भी हुई लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया। मृतक का बेटा जमीन के बंटवारे को लेकर अपने चाचा के घर पहुंचा था, जहां पर दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की आवाज सुनकर मृतक मौके पर पहुंचा और बीच बचाव करने लगा, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और कुछ तो मैं नहीं बता पाऊंगी। जो अभी हाल में मुझे भी पता चला है कि मेरे भाई साहब मेरे चाचा से बात करने गए थे। हमारी कुछ ज़मीन का चल रहा था, हमारी ज़मीन का बंटवारा होना था, जिसमें मेरे पापा का चौथा हिस्सा बनता था। हम पिछले 3-4 महीनों से अपने चाचा लोगों से बात कर रहे थे कि हिस्से का बंटवारा करके हमारी जो भी ज़मीन बनती है हमें दे दो। अब सीज़न का टाइम है, गेहूँ कटेगा, उसके बाद फिर नई फसल लगाई जाएगी। तो उसमें मेरे भाई साहब पूछने गए थे कि अगर आप हमारा बंटवारा कर दोगे तो जो भी हमें फसल लगानी होगी कम से कम इस महीने से हम अपनी फसल वसल लगा के शुरू करेंगे, नहीं तो फिर ये सीज़न निकल जाएगा, फिर हमारी फसल नहीं लग पाएगी। उस पर उनकी मंशा कुछ और ही थी। इनसे बात करते करते उन्होंने फ़ोन लगाया और प्रधानपति रविशंकर को बुलाया। रविशंकर अकेले नहीं अपने बेटे के साथ आए और उधर से लाठी डंडे लेके आए साथ में। और उसके बाद मेरे भाई साहब के साथ हाथापाई शुरू हुई। हाथापाई के बाद रविशंकर और उनके बेटे ने लाठियों के साथ मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जो चोट आपने देखी है मेरे भाई साहब ने दिखाई है। ये चिल्लाए जब लाठी डंडे से क्योंकि और कोई नहीं गया था, यही गए थे, तो जब ये चिल्लाए तो मेरी भाभी जी ने सुना, वो अंदर भागती हुई गई। मेरे पापा को बोला कि पापा इनकी आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, देखिए क्या हो रहा है। मेरे पापा भागते हुए बाहर गए, उसके पीछे मेरी मम्मी गई, मेरी भाभी गई, ये मेरा छोटा भतीजा, मेरी 8 साल की छोटी भतीजी, सारा परिवार भागते हुए गया कि क्या हो गया। जब वहाँ इन लोगों ने उनको मारते पीटते देखा तो इन सब ने बीच बचाव किया। मेरी मम्मी ने बोला कि क्यों मार रहे हो। मेरी मम्मी ने रविशंकर प्रधानपति को ये भी कहा कि तुम तो प्रधान हो ना, तुम्हें तो बीच बचाव करना चाहिए, तुम मार क्यों रहे हो। कह रहे मैं मारूंगा, मैं उसका साथ दूंगा। उसके बाद
मेरे पापा बीच बचाव करने लगे, मेरे पापा को भी इन लोगों ने लाठियों से मारा, मेरी मम्मी के ऊपर भी लाठी उठाया। कल रात 112 पर एक बकेलिया गांव से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस वहां पर मौके पर गई थी। लगभग 8 बजे की रात की घटना है, जिसमें दोनों भाइयों का आपस में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते कल रात को दोनों फैमिलीज में झगड़ा चल रहा था। झगड़े के दौरान बीच बचाव करते हुए एक जो नाबालिग लड़का है, उसने अपने घर से लाइसेंसी वेपन फायर आर्म लेके अपने जो दूसरे रिश्तेदार, अपने पिताजी के जो भाई है, उनके ऊपर गोली चला दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसमें मौके पर फील्ड यूनिट को भेजा गया था। वहाँ से सारी जो फॉरेंसिक की कार्रवाई होती है वो की गई है और दोनों को हिरासत में लिया गया है। जो पिताजी जो उसके हैं और जो नाबालिग बेटा है, दोनों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ चल रही है। फैमिली से जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होगी, उसे मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी बहुत कुछ तो मैं नहीं बता। चलिए बढ़ते हैं आगे। चंपावत दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के समग्र विकास को नई दिशा देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य चंपावत को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करना है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दौरान प्रशिक्षण के लिए आवासीय परिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय भवन, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। कृषि और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1000 परिवारों को मधुमक्खी का पालन प्रशिक्षण देने और इसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही सड़कों के निर्माण, हैंडपंपों की स्थापना, सौर ऊर्जा आधारित पेयजल और सिंचाई योजनाओं, मंदिर स्थलों के सौंदर्यीकरण और खेल मैदान के विकास जैसी कई योजनाओं की भी घोषणा मंच से की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 200 किलोमीटर के वर्ग मीटर उसके आसपास के क्षेत्रों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शारदा कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी तेज गति से आगे बढ़ा और इसके कॉरिडोर के बन जाने से इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा पर्यटन बढ़ने वाला है। रोजगार उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के मनोरथपुर तिर्थी गांव में दोपहर के समय गेहूं के खेत में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसने देखते ही दिखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग फैलती देख ग्रामीण तुरंत ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेतों में पहुंचे और फसल की जुताई कर आग को आगे के लिए बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। तो वहीं इसके बावजूद भी 2 किसानों की करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग और राजस्व विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित किसान दयाल सिंह ने प्रशासन से मुआवजे की अब मांग की है, तो वहीं तहसीलदार दिलीप सिंह ने जांच के बाद नियमानुसार सहायता देने की बात कही है। हमें सूचना प्राप्त हुई तो सूचना के तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर स्थानीय किसानों द्वारा और फायर ब्रिगेड द्वारा जो है आग पर काबू पा लिया गया है और अभी पूछताछ में पता चला है यहाँ पर 2 किसान हैं, दयाल सिंह और सुरजीत सिंह। उनका लगभग 20-21 बीघा ज़मीन जो है यहाँ पर नष्ट हो गई है, जो आग की चपेट में भी आ गई है और जो ट्रैक्टर द्वारा जो हटाया गया है, ये लगभग 20-21 बीघा नुकसान आकलन किया गया है। निहाल सिंह 2 भाई हैं हमारे, हम भाई 2 हैं जिनकी खेती में आग लगी है और 20 बीघे के करीब 22 होगी बीघे के करीब जगह जली जौन सी और बिजली के कारण जली है। इससे सरकार से हम मुआवजा चाहते हैं, जो सा हमारा नुकसान हुआ है इससे मुआवजा हमें मिलना चाहिए। हाँ जी, आई थी वो तो करके। देहरादून में पढ़ाई कर रहे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात कर उनसे संवाद स्थापित किया। इस दौरान छात्रों ने उत्तराखंड में अपने अध्ययन और अनुभव साझा किए, तो वहीं मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को और सुझावों को भी गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस दौरान शिक्षा, सुरक्षा और छात्र कल्याण से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई, बातचीत हुई।